हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। तो आज का टॉपिक है गाइस कंजुगेशन। बहुत बढ़िया करके पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे नोट्स बनाएंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल्स लेंगे कुछ। तो कंजुगेशन क्या होता है आज के वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले गाइस, मेरा चैनल नया स्टार्ट हुआ है तो पहले गाइस सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड व्यूज़ भी बहुत कम ही आते हैं मेरे वीडियो पे, तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो कंजुगेशन को समझते हैं, क्या होता है कंजुगेशन। और यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ड्रॉ किए हैं, इनको भी वन बाय वन करके समझेंगे। 5 एग्जांपल्स हैं और टाइप्स ऑफ कंजुगेशन दिया है यहाँ पे, और छोटी सी डिफिनीशन है कंजुगेशन की, ठीक है। तो पूरा इस वीडियो में कंजुगेशन के बारे में डिस्कस कर लेंगे हम लोग और अच्छे से जान लेंगे कि कंजुगेशन क्या होता है। और ये सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। आपको 11th में भी पढ़ना होगा, 12th में भी पढ़ना होगा, और ग्रेजुएशन करेंगे उसमें भी पढ़ना होगा। ग्रेजुएशन के बाद जब आप मास्टर डिग्री भी करेंगे यानी कि एमएससी, उसमें भी कंजुगेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, सारा कुछ उसमें पढ़ने को होता है, ठीक है। तो आज जानेंगे हम लोग कंजुगेशन क्या होता है। तो डिफिनीशन है छोटी सी। व्हेन सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड आर arranged alternating in a molecule, or when atom with free electron is separated from multiple bond by a single bond, certain interaction takes place affecting the nature of bond. Such a interaction are generally known as a conjugation। यानी कि इस थ्योरी में कहा गया है कि जैसे कि एक सिंगल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड के कॉम्बिनेशन से कंजुगेशन बनता है, ठीक है। तो आइए समझते हैं कंजुगेशन। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, बढ़िया करके एकदम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये CH3 है, ये डबल बॉन्ड है, ये CH2 है, सिंगल बॉन्ड है, CH2 है, डबल बॉन्ड। यहाँ पे CH3 नहीं होगा, CH2 होगा, क्योंकि वैलेंसी कार्बन की 5 हो जाएगी, लेकिन रहनी चाहिए 4 ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे CH रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 और 1 4 और H, ठीक है। यहाँ पे भी 4, हर कार्बन की वैलेंसी 4 ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कार्बन की 4 वैलेंसी और यहाँ पे भी 4 ही रहेगी, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए। अब आप देखिए इसमें, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी कि ये ग्रुप जो है वो कंजुगेशन में है, कंजुगेशन में है, ठीक है। इसे ही कंजुगेशन कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आप अच्छे से समझ गए। अब बात करते हैं टाइप ऑफ कंजुगेशन, ठीक है, कि कितने प्रकार का कंजुगेशन होता है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंजुगेशन मैंने यहाँ पे दिया है 3 टाइप्स ऑफ कंजुगेशन, ठीक है। तो एक होता है पाई पाई कंजुगेशन, ठीक है। ये देखिए, इसका एग्जांपल्स भी मैंने दिया है, ठीक है। ये पाई पाई कंजुगेशन होता है, ठीक है। ये पाई पाई के बीच में कंजुगेशन होता है, जैसे देखिए पाई सिग्मा पाई, ठीक है। ये बेंजीन है, ये बेंजीन का मैंने एग्जांपल्स लिया है, इसके एग्जांपल से आप समझ सकते हैं पाई पाई कंजुगेशन को, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड वाला लेते हैं, पहला हो गया, सेकेंड वाला लेते हैं पाई सिग्मा कंजुगेशन होता है। एक पाई सिग्मा कंजुगेशन, जैसे मैंने अभी एक यहाँ पे एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है, वो होता है पाई सिग्मा कंजुगेशन, ठीक है। यानी कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक होता है पाई बॉन्ड, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पाई और सिग्मा और पाई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पाई सिग्मा कंजुगेशन, ठीक है। एक होता है पी पाई कंजुगेशन होता है, ठीक है। और पी पाई कंजुगेशन के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक पहला ये होता है एलिलिक कैटायन, ठीक है। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, ठीक है। इसके पास पाई ऑर्बिटल होता है, वो वैकेंट होता है, ठीक है। अब इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, यानी कि ये रेजोनेंस भी कर सकता है, ठीक है। जब कंपाउंड में कंजुगेशन होगा तो वो कंपाउंड जो है वो रेजोनेंस भी देगा, ठीक है, रेजोनेंस भी देगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे ये CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, तो यहाँ पे एक p ऑर्बिटल है, वो जो कि वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल है तो इसमें एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको कैटायन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कैटायन है ये, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये कैटायन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक कम है, यानी कि अगर ये बॉन्ड हम यहाँ पे देखिए, जैसे ये बॉन्ड जो है CH2, यहाँ पे अगर ये बॉन्ड एक हम तोड़ दें, ठीक है, तो यहाँ पे CH आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देंगे CH2,
ठीक है, यानी कि जो p ऑर्बिटल वैकेंट वाला है उससे एक बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये एक हिसाब से हो गया रेजोनेंस। ठीक है, तो जब कॉन्जुगेशन होगा, ग्रुप में कॉन्जुगेशन होगा तो वह रेजोनेंस भी देगा। ठीक है, तो एलिलिक कैटायन कॉन्जुगेशन कंप्लीट हो गया, समझ गए आप अच्छे से, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बी वाला देखते हैं। एलिलिक एनायन होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सेम होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज था, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। आपको पता होगा कैटायन में पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन में नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी p वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होता है चाहे उसको लोन, नेगेटिव चार्ज के पास लोन पेयर, क्योंकि वो मतलब इलेक्ट्रॉन उसके पास डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके पास नेगेटिव चार्ज के पास जब होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन उसके पास ज़्यादा होते हैं और पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो CH2 सिंगल बॉन्ड, अगर ये बॉन्ड हटा के देखें हम तो CH यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये बॉन्ड बना सकता है CH2, और ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे फॉर्म हो गया, तो ये जो निगेटिव चार्ज है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें भी रेजोनेंस है। ठीक है, तो इतनी बात आप अच्छे से समझ गए। अब ये भी कंप्लीट हो गया। अब ये सी वाला, एक होता है एलिलिक फ्री रेडिकल होता है। ठीक है, एक होता है एलिलिक फ्री रेडिकल। ठीक है, इसमें भी वैकेंट ऑर्बिटल होता है, p वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसके पास भी p ऑर्बिटल है वैकेंट, और इसके पास फ्री रेडिकल होता है। ये एक ऐसे जो है वो फ्री रेडिकल है। ठीक है, इसके पास फ्री रेडिकल प्रेजेंट होता है। ये भी एक जैसे पॉजिटिव चार्ज की तरह ही मानो इसको। ठीक है, ये सेम प्रॉपर्टी होती है इसकी पॉजिटिव चार्ज कैटायन की तरह। ठीक है, एक हिसाब से ये कैटायन ही होता है लेकिन इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड है, अगर इसको यहाँ पे फॉर्म कर दो ये यहाँ पे भी फॉर्म कर सकता है, फ्री रेडिकल जो है वो बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, अब यहाँ से इसके पास ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पलट दो। ठीक है, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, फ्री रेडिकल जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा। अब CH2, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो ये जो फ्री रेडिकल है वो यहाँ पे लग जाएगा। अब यहाँ पे भी रेजोनेंस हो गया, तो वही बात है ना कि कॉन्जुगेशन जब होगा तो रेजोनेंस होगा ही होगा। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि 3 टाइप्स होते हैं कॉन्जुगेशन के। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू हम अच्छे से समझ में आएगा कि कॉन्जुगेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पहला एग्जांपल्स है, क्या ये कॉन्जुगेशन है? मैंने अभी बताया, अगर डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और CH2 पॉजिटिव, ये क्या है? कैटायन है। ठीक है, ये क्या है? कैटायन है, ये कैटायन है। और जब भी डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और कैटायन होगा यानी कि पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इसमें रेजोनेंस है, तो ये कॉन्जुगेशन में है, तो ये कॉन्जुगेशन में है 100% कॉन्जुगेशन में, यानी कि ये कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, अब सेकेंड वाला देखते हैं। यहाँ पे क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH और NH2, यानी कि ये निगेटिव NH2 ग्रुप जो होता है वो निगेटिवली चार्जेड होता है। तो यहाँ पे लोन पेयर, मैंने क्या कहा था, निगेटिव चार्ज इसके पास होता है उसमें लोन पेयर भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, ये बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, यानी कि डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और निगेटिव यानी कि एनायन यानी कि लोन पेयर यानी कि निगेटिव, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रेजोनेंस प्रेजेंट है, जब रेजोनेंस होगा तो कॉन्जुगेशन भी होगा। तो इतनी चीज़ आप अच्छे से समझ गए। तो यहाँ पे इसमें भी कॉन्जुगेशन है, यानी कि ये एनायन है, इसमें भी कॉन्जुगेशन है। अब थर्ड नंबर पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3 सिग्मा बॉन्ड CH3। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन क्या है बताइए? नहीं है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे ना तो कोई निगेटिव चार्ज है और ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है, ना तो कोई फ्री रेडिकल है, कुछ नहीं है यहाँ पे, इसीलिए इसमें जो है रेजोनेंस नहीं है। अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो इसमें कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा, यानी कि ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। ठीक है, फोर्थ वाला देखते हैं, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिग्मा बॉन्ड CH3, इसके पास फ्री रेडिकल है, यानी कि डबल बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड और फ्री रेडिकल होगा तो ये कॉन्जुगेशन में है, 100% कॉन्जुगेशन है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेशन में है। फिफ्थ वाला देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेशन में है क्या? ये कॉन्जुगेशन में देखते हैं है कि नहीं है। यहाँ से स्टार्ट करो,
तो CH2 नहीं, मतलब डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे जो है यहाँ पे फिर से सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे अगर इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता या निगेटिव चार्ज होता या फ्री रेडिकल होता तो ये कॉन्जुगेशन में होता। लेकिन अब इसके पास ना तो पॉजिटिव चार्ज है, ना तो निगेटिव चार्ज है, ना तो कोई फ्री रेडिकल है, यानी कि ये वाला जो कंपाउंड है वो कॉन्जुगेशन में नहीं है। चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो, ये दोनों तरफ से कॉन्जुगेशन में नहीं है। अगर मान लो यहाँ से एक हम H कम कर दें, हाइड्रोजन कम कर दें, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 थे, एक कम कर दिया, अब इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, अब ये कॉन्जुगेशन में हो जाएगा। अब यहाँ से भी कॉन्जुगेशन में हो जाएगा और इधर से भी कॉन्जुगेशन में हो जाएगा, यानी कि इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन हो जाएगा, दोनों तरफ से कॉन्जुगेशन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है यहाँ पे इसको हटा दें और यहाँ पे CH2 ही रहने दें। CH2 है तो यहाँ पे ये कॉन्जुगेशन में इस समय नहीं है, ठीक है, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो आई होप आप अच्छे से कॉन्जुगेशन को बहुत बढ़िया करके समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।